डायनोफ्लाइलेट्स पढ़ रहे थे, और डायनोफ्लाइलेट्स का जो है ना वो आपका लाइफ साइकिल का बात किए थे लास्ट में। लाइफ साइकिल के बारे में आपको पहले भी हम बताए हैं कई बार कि लाइफ साइकिल का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का अपने जैसा नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देना या उसको ला देना, मतलब खुद से अपने जैसा ही नया ऑर्गेनिज्म को बना देना। वो उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कहलाता है कि वो पूरा हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा डायनोफिलिट्स में बताया था कि डायनोफिलिट जो होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से आपका रिप्रोडक्शन करता है, पीछे देखे थे। और उसमें एसेक्सुअल जो होता है वो डायनो जिम्नोजू स्पोर से होता है। वो आपका एक स्पोर बनाता है, और वो स्पोर जो है ना जब आपका फेवरेबल कंडीशन आता है तो जर्मिनेट करके डायनोफाइलेट्स बना देता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम ये भी बताए थे कि यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होता था। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब था जाइगोट में मियोसिस होता था, गैमिट बनने के समय मियोसिस नहीं होता है। गैमिट जो होता था वो माइटोसिस से होता था, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म बॉडी था वो कैसा होता था, हैप्लॉइड होता था। ये लाइफ साइकिल ऑफ डायनोफिलिट्स का बात कर रहे थे। और थोड़ा सा उदाहरण भी है ये गैमेटिक आपका मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस जो है ना समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते, नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते वो ये है आपका क्रिसोफाइटा फाइलम का बात करते हैं। जो क्रिसोफाइटा फाइलम था ये सेकेंड है, पहला जो था वो हम लोग देख लिए। ये जो क्राइसोफाइटा है इसमें आपका डायटम्स आते हैं और डेस्मिड्स आते हैं, ठीक है। डायटम्स जो होते हैं वो मोस्टली आपका मैरीन में, मतलब अधिकांशतः जो है ना वो आपका समुद्र में पाए जाते हैं, मैरीन वाटर होते हैं। जबकि डेस्मिड जो होते हैं जो ब्राउन अलगी कहलाता है आपका नॉर्मली, या गोल्डन ब्राउन अलगी कहलाता है, वो आपका मोस्टली फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और समानतः इसको हम लोग इस नजरिए से भी देखते हैं कि उस पानी में ये ज्यादा हो सकता है जो साफ हो, पॉल्यूशन फ्री हो। हाँ, कोई भी आपका वाटर रिसोर्स का कोई भी आपका वैसा आपका बॉडी जिसमें आपका जो है ना पानी साफ हो, तो उसमें वो आपका क्या होता है, ये समांतर समान रूप से पाया जाता है। ये आपका एक्वेटिक्स इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर है। मतलब सबसे ज्यादा अगर आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसी के द्वारा किया जाता है तो किया जाता है किसके द्वारा, डायटम्स के द्वारा। कहां पर, एक्वेटिक सिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, खास करके मैरीन में। आप लोग शायद जानते होंगे कि संसार का जितना ज्यादा आपका जो भी ऑक्सीजन है उसका करीब करीब जो है ना वो 60% से ज्यादा आपका सी से आता है। और ये जो 60% करीब सी से आता है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बनाए रखने का। ये आपका चीफ प्रोड्यूसर या आउटोट्रॉप्स कहलाता है। अगला बात है फीचर्स में, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर में फ्लोट कर सकते हैं, मतलब पैसिवली जो है ना स्विम करते, तैर नहीं सकते, एक्टिवली नहीं मूव करते, सिर्फ पड़े रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कोई लकड़ी जो है ना वो आपका पानी में पड़ा हो और पानी का करंट इधर से उधर उधर से इधर जाए तो लकड़ी भी क्या करता है, मूव करता है। तो ये क्या कहलाएगा, फ्लोट कर रहा है पैसिवली, है ना, अपना एनर्जी उसमें खर्च नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी ये जो है ना फ्लोट करता है, और चूंकि फोटोसिंथेटिक होता है इसलिए इसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो प्लैंक्टन शब्द आएगा, बार बार आएगा, अभी तो 12 में ज्यादा है लेकिन यहाँ भी आएगा और आगे भी हम देखेंगे। प्लैंक्टन शब्द जब भी बोला जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए माइन्यूट या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स जो फ्लोट करता है पानी वाटर करंट पर, या पैसिवली जो है ना वो आपका वाटर करंट के साथ मूव करता है। अगर जो है ना उसमें एनिमल कैरेक्टर होगा तो क्या कहलाएगा, वो आपका जू प्लैंक्टन कहलाएगा। मतलब कि अगर वो जो है ना कंज्यूमर होगा तो जू प्लैंक्टन कहलाएगा, और अगर आउटोट्रॉपिक होगा तो उसको क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है,
तो आपका जो फाइटोप्लैंक्टन्स या जूप्लैंक्टन्स है, वो आपका प्लैंक्टन्स का टाइप होता है। और प्लैंक्टन्स किसको कहते हैं? तो प्लैंक्टन्स का मतलब सिर्फ इतना ही है, कितना? फ्लोट, माइक्रोस्कोपिक फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, है ना, माइक्रोस्कोपिक फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग क्या कहते हैं? जो आपका प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। और जो फोटोसिंथेटिक होंगे उनको फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कंज्यूमर होंगे जूप्लैंक्टन्स। ठीक है। अब अगला पॉइंट में आ रहे हैं, ये एक्वेटिक होता है नेचर में, अर्थात मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकता है। साथ ही साथ वैसे जगहों पर भी रहता है जहां पर पानी की अधिकता हो, मतलब मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हो। अगला पॉइंट है कि आउटोट्रॉपिक होता है या प्रोड्यूसर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इसीलिए तो इसको क्या बोल रहे थे? फाइटोप्लैंक्टन बोल रहे हैं। पिगमेंट जो होता है इसमें क्रोमेटोफोर में होता है, या उसी को क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं कि इल डेवलप क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमेटोफोर में होता है। क्रोमेटो मतलब ऐसे भी होता है कलर, और फोर मतलब बियरर, जो कलर को रखने वाला है उसको कहते हैं क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट, अधिकांशतः ये यूनिसेलुलर होता है और कॉलोनियल भी होता है, मतलब समूह में भी रहता है। ये फ्री फ्लोटिंग होता है, आराम से जो है ना पानी में तैरता रहता है। इसलिए नहीं कि इसका बॉडी जो है ना वो हल्का होता है, बल्कि इसके बॉडी के जो दो तीन कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, ना इसमें सिलिया का बात है ना फ्लैजिला का बात है, दो तीन जो इसमें स्ट्रक्चर है जो इसको तैरने, इसको फ्री फ्लोटिंग में, मतलब पानी में ऊपर में आपका छलाने में या बायंसी में मदद करते हैं। और वो है, एक है आपका लिपिड, इसका खास लाइट वेट लिपिड इसमें होता है बना हुआ इसका बॉडी। और दूसरा होता है म्यूसिलेज लेयर। आप देखते होंगे लकड़ियां जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। कुछ लकड़ियां जो होती हैं उनका डेंसिटी ज्यादा होता है, और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो जो वुड्स होते हैं, लकड़ियां होती हैं, वो पानी में थोड़ा अंदर में रहती हैं। हाँ, एकदम ऊपरी सतह पर नहीं रहती। कुछ जो लकड़ियां होती हैं वो आपका क्या होती है, स्पॉन्जी जैसी होती हैं, और वो आराम से पानी की सतह से ऊपर निकल के तैरती रहती है। कुछ हद तक इसका बॉडी का भी यही स्थिति है, इसमें जो लिपिड होता है ना वो लाइट वेट होता है, और इसके कारण ये जो है ना आराम से वो इसमें बायोंसी आता है। प्लस इसमें जो है ना म्यूसिलेज भी होता है, और म्यूसिलेज के कारण भी ये क्या करता है, आपका आराम से तैरता रहता है या फ्लोट करता है। आप लोग को अगर पीछे याद होगा तो एक ग्लाइडिंग मूवमेंट बताए थे। ग्लाइडिंग मूवमेंट में बताया थे कि एक तरफ से दूसरी तरफ जो है ना वो मूव करेगा। यहाँ भी ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, क्योंकि इसमें म्यूसिलेज लेयर पाया जाता है, और म्यूसिलेज लेयर के कारण ये आराम से ग्लाइडिंग करता है, मूवमेंट दिखाता है। नेक्स्ट है डायटम जो होता है, वो इसका जो हम अभी बताए कि इसमें दो प्रमुख आपका उदाहरण है, एक डेस्मिड है और एक डायटम्स है। उसमें अगर डायटम्स का बात करें तो इसको हम लोग ज्वेल्स ऑफ प्लांट वर्ल्ड कहते हैं। पौधे समूह का, या शुरुआत में इसको पौधा ही माना जाता था, पौधे समूह का इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेवर कहते हैं, गहना कहते हैं। काफी जो है ना महत्वपूर्ण होता है। लोग समानता इसको भी गोल्डन ब्राउन अलगी कह देते हैं, लेकिन ऐसे डेस्मिड को गोल्डन ब्राउन अलगी ज्यादा अच्छा से कहा जाता है। इसका थैलस जो होता है गैमेटोफाइट होता है, मतलब गैमीट डायरेक्ट बनाता है माइटोसिस के द्वारा, और डिप्लॉयड, सॉरी मियोसिस के द्वारा। और क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, एफ्राइलेट्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट मियोसिस करता है, जैसा कि हम लोग पीछे देख रहे थे डायनोफिलेट्स में, वहां माइटोसिस से हो रहा था, यहाँ पर मियोसिस से होगा। और ये जो है ना आपका डिप्लॉयड होता है बॉडी, ए फ्लैजिलेट्स होता है, मतलब फ्लैजिला नहीं पाया जाता है बॉडी में। अगला है स्पर्मेटोजोइट्स होता है। इसका जो स्पर्म होता है या मेल गैमीट होता है, स्पर्मेटोजोइट्स होता है। स्पर्मेटोजोइट्स क्या है, इसको हम डिटेल से जो है ना जब अलगी शुरू करेंगे तो वहां पर देखेंगे, इसका फिगर वगैरह बना के दिखाएंगे। कई प्रकार का स्पर्मेटोजोइट्स होता है, वो आपका वैसा स्पर्म जो फ्लैजिला के मदद से तैरता है, फ्लैजिलेटेड होता है स्पर्म या मेल गैमीट, उसको यहाँ पर स्पर्मेटोजोइट्स कहते हैं, कि मोटाइल होता है।
इसमें जो फ्लैजिला होता है वो इंटीरियर होता है, पेंटोनिमेटिक या टिंसेल टाइप का होता है। ये टिंसेल या ये पेंटोनिमेटिक का मतलब क्या है? वैसा फ्लैजिला जिसपे हेयर पाया जाता है, ठीक है। अगर स्मूथ रहेगा तो उसको कहते हैं बीपलेस या स्मूथ फ्लैजिला। मतलब जिस पर देखो अभी बगल में एक फिगर बना हुआ है, उस पर आप देख रहे होंगे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर से ढेर सारे। तो अगर हेयरी फ्लैजिला है तो इसको कहते हैं पेंटोनिमेटिक या टिंसल फ्लैजिला। लेकिन अगर हेयर नहीं है, सिर्फ जो है ना आपका स्मूथ रूप में है, तो उसको कहेंगे हम क्या बाबू? उसको स्मूथ फ्लैजिला कहते, या या आपको रिप्लेस टाइप का क्या कहते? फ्लैजिला कहते। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। देखो इसमें प्लांट जैसा जो है ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए वगैरह है, क्लोरोफिल सी है, फ्यूकोजैंथीन है। फ्यूकोजैंथीन जो है ना उसी के कारण एक तरह का वो आपका कैरोटीनॉइड है, और उसी के कारण इसका जो कलर आता है वो ब्राउन आता है। सामान्यतः इसको ब्राउन एल्गी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वायर होता है, या क्राइसोलेमेरियन आपका एक होता है मटेरियल जो पॉलीसेकेराइड होता है, उसका ये आपका इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। साथ ही साथ इसमें वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं, और पीछे भी हम लोग बैक्टीरिया वगैरह में भी देखे थे। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स का अगर बात आए तो प्रोटीनस वो आपका स्ट्रक्चर होता है जो भोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। अगला बात है इसका जो थैलमस या थैलस होता है, मतलब बॉडी होता है, उसमें सेल वाल पाया जाता है। और यहाँ पर जो सेल वाल होता है उसको एक विशेष नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्यूल। फ्रस्ट्यूल जो है ना वो आपका इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर, जिसको जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सेल वाल। सेल वाल का यहाँ का इसका सेल वाल जो होता है वो एक विशेष नाम से जाना जाता है, फ्रस्ट्यूल। ठीक है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं इसमें दो चीज हो गया इसके सेल में, मतलब बॉडी में। एक हो गया थैलस में, दो चीज हो गया, एक हो गया सेल वाल, दूसरा हो गया प्रोटोप्लास्ट। अब सेल वाल में हम थोड़ा और अंदर जाते हैं। सेल वाल जो होता है वो थीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और दो ओवरलैपिंग सेल जैसा होता है, कुछ हद तक वैसा जैसा कि आप साबुन का देखे होंगे। अभी तो नहीं आता वैसा, साबुन का साबुदानी होता था, प्लास्टिक का भी आता है, या फिर जो है ना वुड का पहले बनता था। उसमें क्या होता था ना कि दोनों में एक जो होता था वो थोड़ा बड़ा होता था, दूसरा थोड़ा छोटा होता था, और एक के ऊपर दूसरा जो है ना वो लग जाता था। या आप बर्तन देखे होंगे, केन वगैरह देखते होंगे दूध लाने वाला, उसमें देखते होंगे ऊपर में से जो है ना उसका क्या होता है, कैप जैसा होता है, जो थोड़ा सा नीचे वाले से बड़ा जैसा होता है, और आराम से उसको क्या करता है, घुस जाता है उसमें। इसी तरह से यहाँ भी होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं कि दोनों के दोनों जो ओवरलैपिंग सेल होते हैं, मतलब सेल वाल का जो पार्ट होता है जो थीन था, ट्रांसपेरेंट था, दो आपका हाफ में बटा हुआ था, ये सोप बॉक्स जैसा, साबुन के बक्से के जैसा एक दूसरे में फिट हो जाता है। ठीक है। और इसमें डिपोजिशन पाया जाता है, खास डिपोजिशन होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ना इसी के कारण ये आपका खराब नहीं होता है, और कई मतलब गलता नहीं है, खराब नहीं होता है, और लगातार ये उसी रूप में पड़ा रहता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं आपका इसमें जो है ना, इसमें बात करते हैं कि इसका जो सेल वाल होता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या हो रहा है? कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और लगातार जब टूटेगा नहीं तो क्या होगा? ये तो मरेगा ना, ये तो जो जन्म लिया है वो जाएगा, प्रकृति का नियम है। तो जो एक मिनट आपसे हम करते बात थोड़ा सा। एक विशेष इसमें डिपोजिशन पाया जाता है सिलिका का। सिलिका आप लोग जानते होंगे, बालू का जो है सो फाइटा का, प्लास्टोफाइटा में जो है ना वो आपका बताया, उसके सेल वाल के बारे में बता रहे थे। इसका जो सेल वाल होता है सिलिशियस होता है, मतलब कि सिलिका का बना होता है, उस पर आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है,
और ये आपका जब ये समाप्त नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा, डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, एक के ऊपर एक जमा होता जाएगा, और जमा होता जाएगा तो इससे क्या होता है कि जो ओशियन बेड होता है, मतलब समुद्र का जो निचली तल होता है, सतह होता है, फ्लोर जिसको बोलते हैं, वो आपका डाइएटोमेटेसियस जो है ना अर्थ के रूप में बदल जाता है, मतलब डायटम्स का वहां पर पूरा कंकाल पड़ा होता है, किस रूप में, तो वो आपका उसके सेल वाल के रूप में, जिसको हम क्या कर रहे थे, फ्रस्टूल कर रहे थे, और ये पूरा का पूरा जो है ना वहां पर सिलिका का एक समूह बन जाता है, सिलिका डाइऑक्साइड का। और ये जो जगह होता है यहाँ पर जो है ना काफी ज्यादा ऑर्गोट्रॉपिक, चूंकि ये है तो काफी ज्यादा जो है ना ऑर्गेनिम्स पाया जाता है, और सबसे बढ़िया में एक जगह माना जाता है ये, किसके लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत का जो ढेर सारा इलाका है, जैसे श्रीलंका का इलाका है, कुछ गुजरात का इलाका है, वहां पर जो है ना पानी ज्यादा नहीं है, गहरा नहीं है, और वहां पर इसका मात्रा काफी ज्यादा था। और ये समानता डायटम आपको बताया कि रहेगा किस जगह पर, जो आपका पानी साफ होगा, मतलब कि पॉल्यूशन कम होगा। मुंबई के क्षेत्र में ये नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि मुंबई जो है औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है, और वहां हम लोग जो है ना ध्यान नहीं दिए, तो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड जो है ना वो डायरेक्ट सी में चला जाता है, जिसके चलते वहां का जो समुद्र है वो पूरी तरह से जो है ना वो दूषित हो चुका है। अगर आप कभी गए होंगे उधर तो तो जानते होंगे, वो पूरा का पूरा पानी जो है ना वो काला नजर आता है। तो उस इलाके में डाइएटम्स की मात्रा काफी कम हो गई है, या न के बराबर है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, जैसे आपका कुछ गुजरात के जो आप इलाका है, कुछ चेन्नई में भी है, और मुख्यतः जो है ना इधर आपका श्रीलंका का जो क्षेत्र है सटा हुआ चेन्नई से, उधर जो है ना काफी मात्रा में डाइएटम्स का ये पाया जाता है, डाइएटम्स, और उसके चलते मछलियां वहां ज्यादा पाई जाती हैं। मछलियों का भोजन जो है ना ये है प्रमुखतः। आप शायद जानते होंगे शार्क वगैरह काफी बड़ी होती है। अगर मान लेते हैं एक समान औसत जो है ना 60 टन की है शार्क, तो उसमें 2 टन तक जो है ना डायटम्स उसके बॉडी में से पाया जाता है। अगर उसको कोई कोई शार्क है, अगर अभी पकड़ी जाए और उसको जो है ना उसका वजन अगर 40 किलो 40 टन है या 60 टन है, तो उसमें करीब करीब 2 टन तक जो है ना उसके पेट में केवल डायटम्स पाया जाता है। मतलब पसंदीदा भोजन है ये, जो भी आपके ऑर्गेनिम्स एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, उनका ये सबसे पसंदीदा में एक भोजन होता है। इसलिए वहां पर मछलियां भी काफी मात्रा में पाई जाती है, जहां पर डायटम्स काफी होते हैं। और इसके कारण वो जो अर्थ होता है वो कैसा हो जाता है, डायटोमेटिशियस हो जाता है। और इसका यूज जो है कई चीजों में हम कर सकते हैं या करते हैं। प्लस आप एक बात और आपको बताएं कि यहाँ ये चूंकि जो है ना फ्लोरा है, मतलब कि आउटोट्रॉपिक एक ऑर्गेनिज्म है, तो जिसके चलते वहां पर जो है ना काफी मात्रा में हेटेरोट्रॉप्स होंगे, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम काफी डेवलप्ड होगा। तो आज माना जा रहा है कि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उसमें डायटम्स कम होते जा रहे हैं। आने वाला समय में जो है ना वो आपका मछलियां काफी कम हो जाएंगी सी में, और जो हम जिसकी अर्थव्यवस्था जिन देशों की मछलियों पर चलती है, या जिन राज्यों की कोस्टल रीजन के जो राज्य हैं, उनकी जो अधिकांश आपका अर्थव्यवस्था का हिस्सा है वो मछलियों के निर्यात या मछलियों के व्यापार पर निर्भर करता है, उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। आपको जानकर अच्छा होगा, जब वो जो आपका सेतु बंद एक जो है, आप शायद जानते होंगे, एक जो है स्ट्रक्चर है जो आपका कुछ पत्थर का बना हुआ है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में नजर आता है सी में, डूबा हुआ पानी में। उसको जब तोड़कर रास्ता बनाने का बात आया था जहाजों के लिए, तो इसी के कारण, डायटम्स वगैरह के कारण काफी ज्यादा विरोध किया गया, और अंततः जो है ना उस पर रोक भी लगी। ठीक है, क्योंकि उधर से अगर जहाज आना जाना शुरू कर देगा तो क्या होगा, डायटम्स जो है वो आप पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन जब बढ़ेगा तो डायटम्स की मात्रा काफी कम हो जाएगी, और जब डायटम्स की मात्रा काफी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहां पर मछलियां जो पाई जाती हैं, या जो एक्वेटिक अन्य जो ऑर्गेनिज्म है जो इन्हीं से अपने भोजन प्राप्त करते हैं, उनकी संख्या भी काफी कम हो जाएगी। तो खैर, ये आपको डायटम्स के बारे में बता रहे थे, और उसके सेल वाल जो आपके मरने के बाद इकट्ठा होता जाता है समुद्र के तल पर, उसके बारे में बता रहे थे। अगला बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट के बारे में। इसका प्रोटोप्लास्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, और अंदर का सेल का हिस्सा आता है
प्रोटोप्लाज्म अगर हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा आता है, लेकिन अगर प्रोटोप्लास्ट का बात हो तो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, न्यूक्लियस आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, या और जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब आते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ एक प्रमुख लिखे हैं, इसमें प्रमुख कौन कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस होता है यूकेरियोटिक, और कैसा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो इसमें पाया जाता है। किसमें भाई, डायएटम्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में जो हम जब बढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। रिप्रोडक्शन जो इसका होता है मोस्टली आपका वेजिटेटिव टाइप का होता है। सबसे कॉमन टाइप का जो इसमें रिप्रोडक्शन है वो है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव जो है ना वो आपका सिंपल सेल डिवीजन से होता है, और आपका उसका बॉडी हम दिखाने वाले हैं, थोड़ा बॉडी दिखाते हैं पहले, उसके बाद ये समझ में आएगा। देखिए ये डायटम्स का बॉडी है, ठीक है, ये सेल वाल दिखा रहे हैं आपको स्कल्पचर जैसा, उस पर कुछ स्कल्पचर है, वो आपका डॉट डॉट जैसा है। ये जो देख रहे हो ये स्ट्रिएट के रूप में, इसमें आपका वो सिलिका आपका जमा हुआ है, और इसका जो सेल वाल है देखिए दो आपका जो है ना हाफ में बटा हुआ है। एक हाफ थोड़ा अंदर की तरफ होता है, मतलब छोटा होता है, और दूसरा हाफ जो है ना बड़ा होता है, जो ऊपर से कवर करके रखता है। कुछ हद तक साबुन का जो रखने वाला होता था, कुछ हद तक ऐसा ही होता था। अब इसमें जो देख रहे हो ना, इसमें आपका चारों तरफ म्यूसिलेज होता है, म्यूसिलेज के कारण ही जो है ना आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट भी ये कर देता है, प्लस इसमें बायोन्सी आता है। इसमें एक चीज और आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा इसमें से, तो एक जो हाफ होगा, ये जो हाफ है, एक होगा पुराने वाले का और एक जो होगा नया, वो नए वाले का होगा। इसी तरह से यहीं पर बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ से जो है ना डिवीजन जब होता है तो बीच से डिवीजन शुरू होता है, तो ये जो आपका छोटा वाला है उसके ऊपर बड़ा वाला ऐसे बन जाएगा, और जो बड़ा वाला है उसके अंदर छोटा वाला बन जाएगा। न्यूक्लियस जो है ना बीच में होता है वो डिवाइड करेगा और दोनों तरफ चला जाता है, और फिर इसमें आपका छोटा वाला बन गया और इसमें क्या हो गया, बड़ा वाला। तो जो नया सेल बनता है उसमें आधा जो सेल वाल होता है वो किसका होता है, पुराने वाले का होता है, और आधा जो होता है वो नया बनता है। कुछ हद तक ऐसा ही आपका इसमें होता है, डीएनए में होता है। डीएनए जो सिंथेसिस होता है ना, तो डीएनए कितने धागे का होता है, 2 धागे का होता है। उसमें एक धागा जो बनता है वो आपका नया होता है, और एक धागा जो होता है ना इसी तरह से पुराना होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका जो पुराना का जो पैरेंटल जो सेल वाल होता है वो कुछ हद तक कैसा काम करता है भाई, तो वो आपका सांचा का काम करता है। हाँ, और वो आपका क्या करता है, पुराना वाला जो सेल वाल होता है उसी के जैसा या उसी के ऊपर या अंदर नया सेल वाल बनता है, और जो आपका मदर सेल जो था वो आपका डॉटर सेल में 2 बदल जाता है। ठीक है, देखिए जो अंदर में धसा हुआ है जो या अंदर में जो घुसा हुआ है सेल वाल, उसको हाइपोथीका कहते हैं। हाइपो मतलब अंदर, नीचे, इपी मतलब ऊपर, जो बाहर से उसको ढके हुए है थोड़ा आपका किनारा को, उसको कहते हैं इपीथीका। ये आपको बता रहे थे सेल वाल के बारे में, या एक सामान्य जो है ना आपके किसके बारे में, डाई एटम्स के बारे में। अब यहाँ पर आ जाइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ किसके थ्रू होता है, सॉरी वेजिटेटिव जो होता है वो किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। और इसमें प्रत्येक जो डॉटर सेल होता है वो आपका 2 हाफ में बढ़ जाता है, सॉरी प्रत्येक जो आपका पैरेंटल सेल होता है वो 2 हाफ में बढ़ जाता है, अर्थात प्रत्येक डॉटर सेल में एक हाफ ओल्ड सेल वाल का होता है और एक हाफ किसका होता है, नया सेल वाल का होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं। देखो इसका लिमिट है क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते करते अंततः वो काफी छोटा होता जाता है, और छोटा होने के बाद उसमें डिवीजन नहीं हो पाता, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एक स्पोर के रूप में बदल जाता है, जिसको कहते हैं एक्सोस्पोर्स। तो इसमें जो स्पोर्स बनता है उसका नाम है, सेक्सुअल स्पोर्स का नाम है एक्सोस्पोर्स। और ये जो है ना आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन में काम नहीं करेगा, नहीं होगा, और ये ग्रोथ करता है डायरेक्ट स्पोर्स, और फिर जो है ना पैरेंटल बॉडी जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ये सेक्सुअल स्पोर्स इसमें किससे होता है, एक्सोस्पोर्स से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस होता है। आइसो मतलब होता है समान, सेम, ठीक है।
तो वैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आपका जो दोनों गैमेट्स है मेल और फीमेल, मतलब फ्यूजन होने वाला दोनों के दोनों गैमेट्स एक ही जैसा हो, उसको कहते हैं आइसोगैमस। जबकि वैसा वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा आपका जीव जो आपका जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनने वाला जो गैमेट होता है वो आपका डिफरेंट साइज का होता है, मतलब मेल और फीमेल जो है ना वो क्लियर कट एक दूसरे से अलग अलग नजर आता है, उसको कहते हैं ऊगैमस। ठीक है, समानतः फीमेल जो होती है नन मोटाइल होती है और आपका जो मेल होता है वो आपका क्या होता है, मोटाइल होता है ऊगैमस में, जबकि आइसोगैमस में दोनों एक जैसे होते हैं। ये सबको थोड़ा सा हम जो है ना जब आपका अलगी पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल से पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, तभी आपको वहां भी समझ में आएगा। यहाँ ज्यादा उपयोग नहीं था इसलिए ज्यादा उसको यहाँ पर नहीं लाएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बात करो, इसका क्या आर्थिक महत्व है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसका जो फॉसिल रिमेन्स होता है, तो फॉसिल रिमेन्स में क्या होगा, अंदर का पूरा समाप्त हो जाएगा सेल का, आपका जो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, प्रोटोप्लास्ट का हिस्सा है, बचेगा क्या, केवल सेल वॉल। ठीक है, तो वो जो सिलिशियस सेल वॉल होता है वही इसका क्या होता है, फॉसिल्स होता है, और वो आपका जमा होता जाता है सी बेस पर, और उसको कहते हैं डाई एटमोसियस अर्थ या किसेलगर, किसेलगर कहते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा इस सबको स्टार करके दिमाग में रखिएगा। अब जो हम बात करते वो है कि इसका इसका उपयोग हम लोग करते हैं कई कार्यों में। जो प्रमुखता इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसमें ये एक सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसका जो आपका डिपॉजिट्स होता है वो हमको मिलता है। और दूसरा जो आपको सबसे महत्वपूर्ण था जो हम ऊपर में ये आपको बताए थे कि आउटोट्रॉपिक है, ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम की शुरुआत करता है। फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की शुरुआत करता है, काफी महत्वपूर्ण है ये। इसी में हम आगे जो लिख रहे हैं वो लिखे हैं कि ये जो है ना माइल्ड एब्रेसिव के रूप में पेंट में मिलाया जाता है। एब्रेसिव समझते हो, थोड़ा रूखा हल्का रूखा के रूप में एब्रेसिव, और माइल्ड मतलब हल्का, पेंट वगैरह में मिलाया जाता है। जिसे मेटल पेंट वगैरह होता है ना वो ज्यादा चिकना होने पर सट नहीं पाएगा, तो उसको सटने के लिए तो वो आपका मेटल के सरफेस पर चिपक पाए उसके लिए उसमें क्या किया जाता है, इसको मिलाया जाता है माइल्ड एब्रेसिव के रूप में। या बूट पॉलिश में आपका जूता का जो पॉलिश वगैरह जो होता था उसमें मिलाया जाता है। इवन आपके टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, जो काफी महंगा जो टूथपेस्ट होते हैं या अच्छी क्वालिटी के जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें इसको डाला जाता है, इसको चुन के पीस के। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कि ये एडजॉर्बेंट जैसा काम करता है, इसलिए इसको नाइट्रोग्लिसरीन एडजॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है, और डायनामाइट बनाने में इसका उपयोग होता है। बहुत बढ़िया डायनामाइट जो है ना, बढ़िया क्वालिटी का जो डायनामाइट है वो उसको बनाने में इसका उपयोग होता है। इसी में आपका वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है नाइट्रोग्लिसरीन, उसको एडजॉर्ब करके इसमें एडजॉर्ब करवा दिया जाता है, एडजॉर्ब करवा दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है, वो आपका विस्फोट, बढ़िया विस्फोटक बन जाता है। नेक्स्ट है ये बॉयलर का इंसुलेटर के रूप में यूज करते हैं इसको। आप लोग सुनते होंगे कि हम लोग जो बॉयलर बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो मेटल्स वगैरह को जलाते हैं, मेटल्स वगैरह को जो है ना वो क्या करते हैं, पिघलाते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। तो चूंकि ज्यादा टेम्परेचर होता है, मेटल्स का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो उसको मेल्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है, तो उसमें जो है ना कोई भी आपका मटेरियल्स वो जल्दी वो आपका क्या होता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसमें अंदर से जैसे आप पेंट करते हो घर में ना, वैसे इससे क्या करते हैं, पॉलिश किया जाता है या एक लेयर बना दिया जाता है डाई आइटम्स का, और वो लेयर जो है ना उसको क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, उस बॉयलर को बचाए रखता है। नहीं तो उसका जो दीवार है जो आपका खुद मेटल का बना हुआ है वो आपका क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है। हाँ, तो उसको डिग्रेड हो जाता या वो आपका मेल्ट कर जाता, उसको ये क्या करेगा, इंसुलेट काम करेगा, उसको हीट से बचाएगा उसके वाल को, इसके बॉयलर की दीवार को। नेक्स्ट ये इसको हम जब हम दीवार पे अपने लगा देते हैं, अपने मकान की दीवार पे अगर लगा देते हैं तो साउंड प्रूफ रूम बन जाता है। मतलब उस रूम का साउंड जो है ना, आवाज जो है ना बाहर नहीं जा पाए। अगला है इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं इसका, और उससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट से
आप लेंस का रिजॉल्विंग पावर देखते हैं, आप देखते होंगे कुछ जो जो लोग लेंस मतलब या चश्मा बनाने वाले लोग होते हैं या डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, उनके पास एक स्पेशल लेंस होता है जिसके मदद से आपके चश्मे का वो पावर बता देते हैं कि इसका पावर इतना है। तो ये जो पावर बताया जाता है ना, उसके टेस्ट करने के लिए एक विशेष जो आपका लेंस जैसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं हम लोग। और वो जो आपका लेंस जैसा ऑब्जेक्ट होता है वो आपका उसमें बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ये फिल्ट्रेशन या प्यूरिफिकेशन में मदद करता है लिक्विड का, और इसीलिए शुगर रिफाइनरी में या शराब फैक्ट्रियों में या शराब बनाने के लिए, खास करके बियर वगैरह के लिए इसका उपयोग खूब किया जाता है। साथ ही साथ तेल जो जहाँ पर तेल का प्यूरिफिकेशन होता है वहां भी इसको उपयोग करते हैं। सिरप का फिल्ट्रेशन वगैरह करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ढेर सारा फिल्टर जो है ना उसके बनाने में इसका उपयोग करते हैं हम। इसको डायटम्स के वो जो आपका डेड रिमेन्स था जिसको फॉसिल्स कह रहे थे उसका उपयोग करते हैं। कुछ हद तक जो है ना देखने में जो है ना ये आपका व्हाइटिश नजर आता है तो लोग चूना समझ लेते हैं उसको। अगला है, इसका उदाहरण है आपका डायटम्स हो गया या गोल्डन ब्राउन अलगी, ये सब आपका जो है ना इसका उदाहरण हो गया इस पूरे के पूरे फाइलम का। और ये फाइलम जो है ना करीब समाप्त हो गया। डायटम्स का या इस फाइलम का एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, ये आपका फोटो आउटोट्रॉप्स है। और फोटो आउटोट्रॉप्स के रूप में मतलब फोटोसिंथेटिक है, तो फोटोसिंथेटिक होने से फायदा क्या हुआ, ये जो है ना जहां भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की शुरुआत होती है उसका ये प्रोड्यूसर होता है। तो थोड़ा सा इसको भी ना है तो नीचे लिख देते हैं आपका ये जो है ना एक्वेटिक इकोसिस्टम का स्टार्ट करता है मतलब प्रोड्यूसर होता है। टिक मार दी। तो ये जो है आपका, आपको हम एक महत्वपूर्ण बात इसको दिमाग में रखिएगा कि जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, नेचुरल हो अगर या आर्टिफिशियल हो, उस सब की शुरुआत जो है ना वो आपका इनके द्वारा होता है। मुख्यतः डायटम उसका सबसे प्रमुख में एक होता है। ठीक है, तो ये आपको डायटम्स का बात कर रहे थे, या ये जो दूसरा किंगडम था उसका बात कर रहे थे हम, जिसमें आपका ब्राउन अलगी वगैरह भी था। हाँ, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एक फिगर है जिसको देखते हैं। एक ये डायटम्स है जिसका नाम है ट्राइसेरेटियम, ट्राइसेरेटियम। ठीक है, वो एक डायटम्स है। देखिए ये जो है ना पूरा उसका सेल वाल है और उस पे जो है ना डिपोजिटेड है सिलिका का डिपोजिशन है। और ये जो मरेगा तो केवल इतना ही बचेगा, मतलब वो उसके डेड और डिके करने के बाद केवल इतना जो है ना वो आपका समुद्र के सतह पर सी के वेट पर जो है ना ये आपका इकट्ठा रह जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये का है। उसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स का जो है ना डायटम्स हैं जो यहाँ पर हैं, सबका नाम है और कुछ जो है ना कुछ एक आपका जो रूप में जिस रूप में पाए जाते हैं उसका फिगर जो है ना वो आपको हम दिखाए यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब है तीसरा फाइलम जिसका नाम है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा जो है जैसा कि नाम है यूग्लिन जैसा पौधा, यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिना जो है ना आप लोग पढ़ते भी आ रहे होंगे। यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें आपका प्लांट कैरेक्टर के रूप में जो है ना क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और एनिमल कैरेक्टर के रूप में ये जो है ना भोजन को इंजेस्ट कर सकता है, अर्थात इसमें दोनों चीज होता है। भोजन का इंजेशन भी कर सकता है ये, और क्या कर सकता है, भोजन को आपका बना भी सकता है। अगर लाइट मिले तो क्या करेगा, भोजन को बनाएगा भी। तो वैसा फ्लैजिलेट्स जिसमें दोनों कैरेक्टर हो, प्लांट और कुछ एनिमल कैरेक्टर हो, वो इस ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ही लाइट मिलेगा तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, और लाइट ना मिलने पर क्या करेगा, ये इंजेक्शन करता है फूड को सिंपल कंपाउंड के रूप में, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, अगला अधिकांशतः जो ये होता है वो कैसा होता है, मोस्टली ये आपका यूनिसेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसे कि पॉन्ड्स है, डीचेज है या डैम सॉइल है। इसमें पेलिकल पाया जाता है।
ठीक है। पेलिकल जो है वो सेल वाल की जगह पर पाया जाता है। इसको आखिर जब ये फोटोसिंथेटिक है तो इसको प्लांट क्यों नहीं कह देते हैं? आपके दिमाग में आता होगा कि ढेर सारे प्लांट्स हैं जो आपका क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अलावे अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखते होंगे उनको, हम पैरासिटिक प्लांट्स का नाम कई का जानते होंगे, जिसमें आपका जो है ना कुछ पीचर प्लांट्स हैं, या फिर जो है ना वो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में ढेर सारा आ जाता है प्लांट्स। उन सारे प्लांट्स को जो है ना आप जानते होंगे हो कि वो आपका ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। तो यहाँ पर इसको जो है ना, इसको हम प्लांट क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्लांट नहीं कहे जाने का एक कारण है क्योंकि इसका जो सेल वाल है नहीं होता इसमें, और तो और प्लांट जैसे इसमें ढेर सारे चीज भी नहीं होते। ये जो है ना आपका स्टैटिक नहीं होता है, ये कुछ हद तक मूव करने लगता है। तो दोनों के बीच क्या कैरेक्टर इसमें पाया जाता है? इसमें पेलिकल जो है ना वो सेल वाल की जगह पर पाया जाता है। सेल वाल किसका था? सेलुलोज का बना हुआ था, जबकि जो पेलिकल होता है वो आपका प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का लेयर होता है। ये फ्लैक्सिबल होता है। जबकि सेल वाल के बारे में हम पढ़े थे कि ये आपका क्या होता है, फिक्स होता है, वो आपका फैल सिकुड़ नहीं सकता, तो उससे डिफरेंट शेप देता है। जबकि ये जो पेलिकल होता है उससे शेप इसका चेंज हो सकता है। इसमें एक लंबा आपका चाबुक जैसा फ्लैजिलम पाया जाता है। ऐसे तो फ्लैजिलम की संख्या 1 से 3 तक हो सकता है, लेकिन 2 फ्लैजिलम तो समांतर नजर आते ही हैं। एक काफी छोटा होता है और एक जो है ना वो काफी बड़ा होता है। इसमें जो फ्लैजिलम होता है एक जो काफी बड़ा होता है, वो चाबुक जैसा बाहर निकला हुआ होता है, और वो क्या करता है, एंटीरियर एंड से निकलता है, जो इसको मोटिलिटी देता है, मतलब कि मोबिलिटी देता है। निकलता कहाँ से? एंटीरियर एंड से निकलता है। वो कैविटी होता है वहीं से निकलता है। दिखाएंगे फिगर से, थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं ना, तो पहले फिगर देख लें और उसके बाद जो है ना आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक फिगर है ये, हाँ सिंपल सा। इस फिगर में आप देख सकते हो आई स्पॉट है यहाँ पर, प्लस फ्लैजिला जहां पर है वहां पर देखिएगा फ्लैजिला के बेस पर कुछ स्वेलन है। जहां पर बेस है फ्लैजिला का, यहाँ पर देखिए कुछ स्वेलन जैसा है। ये भी क्या है आपका आई स्पॉट जैसा ही फोटो रिसेप्टर है। तो आई स्पॉट और यहाँ पर एक जो है ना फ्लैजिला के निचली सतह पर बेस के तरफ एक रिसेप्टर पाया जाता है जो आंख जैसा काम करता है। इसको प्लांट न कहने का क्या रीजन है, वो कुछ एक रीजन हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। पहला तो ये था कि सबसे बाहर से हम चलते हैं, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो अपना नॉर्मल है, लिपोप्रोटीनस है, लेकिन उसके बाहर में पेलिकल पाया जाता है जो प्रोटीनस होता है। जबकि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल वाल पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। फिर यहाँ पर देखो कैनाल होता है जो भोजन लिया जाता है, जिससे इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो फूड लेने वाला रचना भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोस्टोम भी बोलते हैं इसको, साइटोस्टोम। ठीक है, जिससे भोजन लेता है ये। फिर नेक्स्ट बात देखो, इसमें कैविटी जो आप नजर आ रहा है आपको, उस कैविटी में से फ्लैजिला निकलता है, जिसमें से एक फ्लैजिला तो काफी छोटा है, देख लो। हाँ, उसका बेसल बॉडी उसमें भी है, वो काफी छोटा फ्लैजिला है, वो कैविटी के अंदर ही रह जाता है। जबकि दूसरा फ्लैजिला जो है ना काफी बड़ा है, इवन उसके बॉडी के बराबर या उससे बड़ा भी हो जाता है। अगला बात जो करते हैं, इसमें आपका आई स्पॉट पाया जाता है। तो जरा देख लो, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होगा जो फ्लैजिला की मदद से जो है ना मूव करता होगा, जिसमें आई स्पॉट पाया जाता होगा, मतलब लाइट के मदद से लाइट को वो क्या कर पाता होगा, ले पाता है, और उसके चलते रिस्पॉन्स देता है लाइट के कारण। लाइट से के तरफ जाना है या लाइट से दूर जाना है, वो आपका जो है ना रिस्पॉन्स आपका इन दोनों आपका रिसेप्टर से उसको होता है, आई स्पॉट से और फोटो रिसेप्टर से, जो बेस पर है फ्लैजिला के। नेक्स्ट इसमें आपको बता रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एनिमल का। प्लांट सेल में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है, गैस वैक्यूल पाया जाता है प्लांट में, या सैप वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, सैप जिसमें वाटर और क्या मिनरल्स उसमें इकट्ठा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ना एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है। प्लस इसमें यूकैरियोटिक सब व्यवस्था है। ठीक है, पायरोनोइड पाया जाता है। पायरोनोइड जो है ना, पायरोनोइड के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे तो पायरोनोइड, नहीं जानते तो हम आगे पढ़ाएंगे भी। पायरोनोइड जो है ना वो आपका फूड स्टोरेज होता है, स्टार्च का बना होता है, और ये पाया जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ। ठीक है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे।
इसमें जो है ना भोजन जो इकट्ठा होता है पारामाइलम ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है, ठीक है। पारामाइलम ग्रेन्यूल्स के रूप में, मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। साइटोप्लाज्म हो गया, और तो कुछ इसमें है नहीं, मिक्सोनीम हो गया, और जो है ना वो आपका ऐसे साइटोप्लाज्म का ही भाग है। बाकी हम आगे देखते हैं, और जो लिखे हुए थे उसको देखते हैं पहले। अब यहाँ पर आइए, इसमें आई स्पॉट पाया जाता है जो लाइट सेंसिटिव रेड स्पॉट होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये आपका फ्लैजेलम के बेस के नियर पाया जाता है, नजदीक पाया जाता है, और तो और फ्लैजेलम की बेस के पास फ्लैजेलम पर भी पाया जाता है। इसको स्टिग्मा भी कहते हैं, और ये क्या करता है, लाइट के रिस्पांस, लाइट के रिस्पांस के लिए इसका जिम्मेवार होता है। मतलब लाइट स्टिमुलस को देखने पर उसके तरफ जाएगा या उससे दूर जाएगा, इसको नियंत्रण कौन करता है, इसको नियंत्रित कौन करता है, आई स्पॉट इसमें मदद करता है। नेक्स्ट, इसमें क्लोरोफिल जो होता है ना वो पाया जाता है, ए और बी दोनों, ये ग्रीन होता है उसके कारण। इसमें फ्लैजेला जो होता है समांतर 2 होता है या 2 से अधिक भी होता है। नेक्स्ट होता है एसेक्सुअल, एक बड़ा और एक छोटा हो गया फ्लैजेला, ठीक है ना, समान रूप में। इसका जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल फीजन से होता है, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन से होता है, और ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, प्लांट का नहीं, एनिमल का, ठीक है। इसमें जो फीजन होता है वो भी आपका कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल फीजन होता है, और ये फीचर किसका है भाई, एनिमल का फीचर है। तो यहाँ भी ये प्लांट से अलग हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें बताएं कि ये जो आपका इसमें लॉन्गिट्यूडनल फीजन होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, फ्लैजेलर एंड से, जहां पर फ्लैजेला था, जहां पर कैविटी आप देख रहे थे, वहां से जो ना इसमें डिस्ट्रीब्यूट, इसमें आपका क्या होता है, वो बंटना शुरू होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीजन के द्वारा। प्लस इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसमें सेल, सबसे पहले सेल में आपका सेल वाल या तो होता नहीं है, वो आपका जो है ना सेल वाल की जगह पर इस पर क्या होता है, एक पतला सा लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेरियम कहते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इसका जो भोजन लेने का जो साइट था वो कौन था, वो जो कैविटी आपको दिखाए थे हम, जहां पर फ्लोएम था, वहीं से भोजन लेता है, और वहीं से जो है ना इसमें डिवीजन भी शुरू होता है। फ्लोएम जो है ना वो भी डुप्लीकेट कर जाता है, साथ ही साथ इसका न्यूक्लियस आपका क्या होता है, डिवाइड कर जाता है, और अंतर जो है ना ये 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फ्लैजेलम नया नहीं आता है, बल्कि जो पुराना फ्लैजेलम होता है ना वही आपका डुप्लीकेट कर जाता है, मतलब 1 से 2 बन जाता है। सिस्ट इसमें कभी कई बार बन जाता है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो ये आपका तो हो गया, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। इसको हम लोग समानता रखते हैं किसमें, प्लांट और एनिमल के बीच में। इसका कॉमन जो है ना भोजन जो होता है, स्टोरेज, वो किस रूप में होता है, पारामाइलॉन के रूप में या पारामाइलम बॉडी के रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है वो। उदाहरण में आपका यूलिना है, फैकस है, पारानीमा है, इटीसी हो जाएगा, या पेरानीमा है, इटीसी। आगे बढ़ते हैं हम, ये तो आपका फिगर था उसका। अब देखो हम लोग 3 फाइलम अभी पढ़ लिए। एक फाइलम था पायरोफाइटा, दूसरा है क्राइसोफाइटा या क्रिसोफाइटा, और तीसरा था यूरिनोफाइटा। क्रिसोफाइटा में अगर आपको याद होगा, डायटम्स और गोल्डन ब्राउन जो अलगी था उसके बारे में बात किए थे, जिसको डेस्मिड बोल रहे थे। और पायरोफाइटा जो है उसमें हम लोग डायनोफ्लाइलेट्स का बात करते हैं, जबकि यूलिनोफाइटा में यूलिना जो है ना सबसे प्रमुख है उसका रिप्रेजेंटेटिव। अब इसका कई जो है ना हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, दोनों में समानता या अंतर का बात देख लेते हैं। कंपैरेटिव जो है ना स्टडी देख लेते हैं। कंपैरेटिव स्टडी में देख लो, इसमें जो सेल वाल होता है वो आपका सेलुलोज का बना होता है, याद होगा शायद आपका, और प्लेट में बटा हुआ था, कई प्लेट्स में था। इधर आ जाओ क्राइसोफाइटा में, इसमें जो सेल वाल होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, अभी आपको बता रहे थे। सेल वाल जो होता है वो आपका पेयर में होता है, जैसे कि साबुदानी में हम लोग देखते हैं, साबुन का जो है ना दोनों तरफ से कैप जैसा होता है, शुभ। अगर यूरेनोफाइटा में जाओ तो इसका जो सेल वाल होता है वो नहीं होता है, और एक फ्लेक्सिबल जो है ना वो आपका क्या पाया जाता है, पेलिकल पाया जाता है। अभी आपको बताए थे, ये जो है ना प्रोटीन का बना हुआ लेयर पाया जाता है, पेलिकल। नेक्स्ट, इसमें जो है ना 2 आपका अनइक्वल फ्लैजेला होता है, वो एक लॉन्गिट्यूडनली था और एक ट्रांसवर्सली था, याद होगा शायद, ठीक है।
और इसमें क्राइसोफाइटा में बात करो तो इसमें फ्लैजिला नहीं आया था, कहीं पे हमको फ्लैजिला नजर नहीं आया था। लेकिन इसमें इम्यूनोफाइटा में देखिए तो समानता 1 से 3 जो है ना फ्लैजिला पाया जाता है। हम 2 तो आपको क्लियर बता रहे हैं कि 2 तो साफ आपको नजर आ ही जाएगा। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन जो है ना इसमें एसेक्सुअली टाइप का होता है केवल, जबकि इसमें आपका दोनों होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। किसमें? क्राइसोफाइटा में। अगर हम इम्यूनोफाइटा का बात करें तो इसमें जो होता है एसेक्सुअली आपका बाइंड डिफिजन से होता है, अभी आपको हम बता रहे थे लॉन्गिट्यूडनल बाइंड डिफिजन, और साथ ही साथ सिस्ट भी बनता है अनफेवरेबल कंडीशन होने पर। अगला बात जो है इसमें उदाहरण का बात था डायनोफेरेट्स, इसका कॉमन उदाहरण था, इसका कॉमन उदाहरण था आपका डेस्मिड और डायटम्स या गोल्डन ब्राउन और डायटम्स। और इसमें आपका यूग्लिना था या यूग्लिना के जैसा ही कुछ और फ्लैजिलेट्स हैं जो हैं, लेकिन ये प्रमुखता यूग्लिना के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि यूग्लिना इसका सबसे प्रमुख है फैमिली। आगे बढ़ते हम कुछ प्लांट कैरेक्टर देख लेते हैं यूग्लिना के और एनिमल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये जो प्लांट कैरेक्टर इसका होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट कर सकते हो पाया जाता है। दूसरा फोटोसिंथेटिक होता है और हेलोफिटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। हेलोफिटिक न्यूट्रिशन दे रहे हैं। हेलोफिटिक एक होलोजोइक सुने होंगे आप लोग, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा भोजन को अंदर ले लेना और उसको क्या करना? डाइजेस्ट कर देना। तो इसको कहते हैं होलोजोइक, जो कि एनिमल में पाया जाता है, इसलिए इसको एनिमल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखे हैं होलोफिटिक। हाँ, होलोफिटिक मतलब ये प्लांट में प्लांट टाइप का है और होलोफिटिक है। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं होगा। ये क्या करता है कि जो भोजन होता है उसको अल्बुमिनस मैटर के रूप में, हाँ वो थोड़ा लिक्विड फूड के रूप में उसको लेता है, जिसमें कार्बोनिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, नाइट्रेट होता है। इस रूप में अगर लेता है तो उसको कहते हैं होलोफिटिक। होलोफिटिक और होलोजोइक में अंतर समझ में आना चाहिए। और जो अगर भोजन को अंदर ले और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसको डाइजेस्ट करे तो उसको कहते हैं होलोजोइक। और यहाँ पर जो है ना आपका क्या कर रहा है? एनिमल की तरफ भोजन तो ले रहा है लेकिन डाइजेशन अंदर नहीं कर पाएगा। वो क्या करता है? ऑलरेडी जो है ना उसको सिंपल कंपाउंड के रूप में बाहर से ही लेता है। लेकिन इसको सैप्रोफिटिक इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि सैप्रोफिटिक में क्या करता है? वो डाइजेस्ट करता है, वो पहले जो है ना बाहर में उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ता है। ये सिंपल रूप में जो है ना जो है उसको अंदर ले लेता है लिक्विड फॉर्म में। अगला है एनिमल कैरेक्टर का बात करें अगर, ये तो कुछ प्लांट कैरेक्टर का बात है। एनिमल कैरेक्टर का अगर बात करें तो एनिमल कैरेक्टर में हम आते हैं, इसमें जो है ना सेलुलोजिक सेलवाल नहीं होता है, जो इसका क्या है? एनिमल का कैरेक्टर है। दूसरा बात, इसमें प्रोटीनस पेरिकल पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। कुछ हद तक ग्लाइकोकैलिक्स जैसा शायद इसी से ग्लाइकोकैलिक्स का भी कुछ लोग जो है ना वो आपका जोड़ देते हैं कि हम लोग की जो सेल मेम्ब्रेन होता है उस पर भी जो है ना कुछ आपका प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, जो हमको एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना वो रिएक्शन में मदद करता है, प्लस सेल्स को पहचानने में मदद करता है। तो यहाँ पर भी जो है ना प्रोटीन का पाया जाने वाला एक लेयर पेरिकल होता है। अगला है इसमें जो है ना फोटो रिसेप्टर पाया जाता है जो लाइट को रिसेप्ट करता है, एक तो पाराफेलर बॉडी के रूप में और दूसरा जो है ना एस्टिग्मा के रूप में या आई स्पॉट के रूप में। अभी हम आपको पीछे दिखाए थे। ये जो आपका पारा फ्लैजिलर बॉडी होता है वो स्वेलिंग के रूप में होता है फ्लैजिलर पर बेस के तरफ, उसके आधार के तरफ। साथ ही साथ इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो प्लांट में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइंड डिफिजन से होता है। ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो आपके इसको एनिमल होने का के तरफ इशारा करते हैं, एनिमल होने की तरफ इशारा करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हम लोगों को पढ़ना वो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो है आपका स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड, और स्लाइम मोल्ड जो होता है वो आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट के बाद सेकेंड वाला था। तो उसको जो है इतना को पहले आप देख लीजिए, फोटोसिंथेटिक जो आपका प्रोटिस्टेंट था वो समाप्त हो गया। तो इसको क्लियर कर लीजिए।